अध्याय 9। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकद्दमा लड़ना भी चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है। उसके विरोध में हठ करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूं जो उसे उत्तर दूं और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूं? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गिड़ाकर ही विनती कर सकता हूं। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकद्दमा लड़ेगा? चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है। वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही ना हो तो कौन है? मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं या अहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूं, मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूंगा। तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूं। मैं तो जानता हूं कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? चाहे मैं हिम से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकद्दमा लड़ सकें। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे
और उसकी भय देने वाली बात मुझे ना घबराए, तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूं। अध्याय 10। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकद्दमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं? और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान हैं, या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हैं? कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूं और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझे गूंथी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उड़ेलकर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है, और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया कि तूने ऐसा करने की ठान ली थी। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय। यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी सिंह के समान मेरा अहेर करता है, और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है, और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं पर प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार।